तो हम स्टोरी की स्टार्टिंग में ईयर 1450 के गायली कंट्री के डायन डायनेस्टी की फोर्जिंग शॉप दिखाया जाता है। हमें आगे देखने को मिलता है कि एक आदमी एक बच्चे को लात मार के अपनी फोर्जिंग शॉप से भगा रहा होता है और वो उससे कहता है, तुम कुत्ते के बच्चे, मैंने कढ़ाई पलटना सीखने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की और तूने मेरी स्किल्स चुराने की हिम्मत कैसे की। तो ऐसा कह के वो उसे अपनी शॉप से भगा देता है। देन वो बच्चा रोते हुए अपने हेड से कहता है, हेड कुक सन, मैं गलत था, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, कसम से। देन कोई कहता है, ये फिर से। देन उस फोर्जिंग शॉप का ओनर उस बच्चे के सर पर अपने कलछुल से मारने लगता है। तो वो बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, आउ आउ आउ, मैं फिर से दोबारा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। देन वो आदमी अपने बाकी सभी वर्कर से कहता है, तुम सभी लोग जल्दी करो, मास्टर्स जल्दी यार्ड में आने वाले हैं। अगर तुमने खाना लाने में देरी करी तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा लाते पड़ेंगी। हमें आगे बताया जाता है कि वो आदमी फोर्जिंग शॉप का हेड कुक है जिसका नाम फैटी सन है। देन सन एक वर्कर की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम सभी लोग न्यू कुई से सीखो कुछ। उसने कल ही घोड़े की मुद्रा सीखी, पूरी रात खड़ा रहा और वो अभी भी इतनी तेजी से काम कर रहा है। तुम सभी कितने बेकार लोग हो। हमें बताया जाता है कि उस वर्कर का नाम न्यू कुई है। तो सन की ये बात सुनकर सभी लोग कहते हैं, हाँ हाँ समझ गए। देन वो लड़का जिसे अभी अभी मार पड़ी थी वो सन की नजर से बच के जा रहा होता है, लेकिन सन उसे देख लेता है। देन वो उस बच्चे पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैंने कहा कि तुम्हें छूट मिली हुई है? तुम वहाँ किस लिए खड़े हुए हो? क्या तुम खाना नहीं चाहते? तो वो बच्चा डरते हुए कहता है, हाँ हाँ। देन वो अपने हाथ में ली हुई लकड़ियों को एक जगह जाके रख देता है। देन वो कहता है, कल काफी बड़ा दिन है, इसीलिए अभी के लिए मैं इसे सहूंगा। देन अगली सुबह दोपहर में हमें देखने को मिलता है कि एक कमरे में बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है और उसके सामने वही लड़का खड़ा होता है। देन वो बूढ़ा आदमी उस लड़के से कहता है, टोटल 30 कॉपर्स मिलेंगे और तुम्हें सनसेट से पहले वापस आना होगा अगर तुम रात भर वहाँ रुके। भी वो लड़का बीच में कहता है, और वो पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। देन वो उस जगह से बाहर बहुत खुशी खुशी आ रहा होता है और वो कहता है, मुझे यहाँ आए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, फाइनली मुझे फोर्जिंग शॉप से एक दिन के लिए छुट्टी मिल गई। देन वो लड़का उस जगह से निकल के शहर में लगे मेले में जाता है। देन वो लड़का एक चिकन शॉप पे जाता है और वो शॉप की ओनर जो कि एक लेडी होती है उससे कहता है, टाइम्स स्क्रिप्चर के उस हाफ स्क्रोल से ऑर्डिनेशन सेरेमनी के लिए 5 एनिमल सेक्रीफाइस चाहिए होती है। मीट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उनका खून भी काम करना चाहिए, है ना? आगे का अर्थ पर एंशियंट टाइम में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस में ब्लड ऑफर किया जाता था। तभी वो ओल्ड लेडी कहती है, ऑक्स का यूज नहीं कर सकते। शाही अदालत ने फैसला सुनाया है कि जो कोई भी जो ऑक्स को किल करेगा उसे 100 कोड़े मिलेंगे और तो और 1.5 साल की कैद होगी। देन वो लड़का उस ओल्ड लेडी से कहता है, जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि 5 सेक्रीफिशियल एनिमल्स का एक दूसरा वर्जन भी है जिसमें डियर, मस्क डियर, वुल्फ और रैबिट आता है ना? तो ऑक्स की जगह रैबिट का यूज करना ठीक रहेगा। अब 5 सेक्रीफिशियल एनिमल्स का समय हो गया है। देन आधे दिन बाद हमें देखने को मिलता है कि वो लड़का अभी भी मार्केट में घूम रहा होता है। देन वो लड़का जिसका नाम हॉल होता है वो कहता है, सुअर, भेड़, मुर्गी और खरगोश का आधा आधा जिन खून। तो फाइनेंसिस कहती है 26 कॉपर स्पेंड हो गए, बस 4 बचे हैं। तो ये सुनकर वो लड़का कहता है, डैम, ये ब्लड भी इतना एक्सपेंसिव क्यों है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अगले महीने भूखा रहूंगा। देन वो उन एनिमल्स का ब्लड लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका ध्यान एक जगह जाता है जहाँ एक आदमी कहता है, वो बच्चा लियांग फैमिली से उसने जेड वाटर लेक से एक स्पिरिट फिश और एक ऑक्स हॉर्न पॉम्फ्रेट पकड़ा है। तो ये सुनकर कोई कहता है, लियांग शुई, उस बच्चे में इतने ज्यादा स्किल्स हैं, लिउ लेजी ने उसकी बोट नहीं चुरा ली थी? देन वो आदमी कहता है, एक स्पिरिट फिश, क्या ये लगभग 1 साल या 2 साल नहीं हो गया जब किसी ने इसे पकड़ा है ना? तो उन सभी की ये बात सुनकर वो लड़का कहता है, हाँ स्पिरिट फिश। हमें बताया जाता है कि एक स्पिरिट फिश बहुत ही ज्यादा पौष्टिक खाना है। एक को पकड़ना एक ऑर्डिनरी फैमिली को 2 या 3 साल तक खिलाने के लिए पर्याप्त है। दिन में देखने को मिलता है कि वो आदमी जिसने वो सभी चीजें पकड़ी थी वो सभी को ऑक्स हॉर्न पॉम्फ्रेट दिखाते हुए कहता है, सभी लोग ये ऑक्स हॉर्न पॉम्फ्रेट ये 12 जिन का है, अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसके पास भी मत आना। तो ये सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या ऑक्सहॉर्न पॉम्फ्रेट 12 जिन का? तभी उस भीड़ में से कोई कहता है, मैं 12 टाइल्स देता हूँ। तो ये सुन के वो लड़का कहता है, 30 कॉपर्स 1 महीने में
मुझे 3 साल लग जाएंगे एक टाइल कमाने में सिल्वर का। एक फिश के लिए 12 टाइल्स? एक आदमी की कीमत भी एक फिश से कम है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। देन हमें देखने को मिलता है कि वो कुछ घरों के पास खड़ा होता है और वो कहता है ओरिजिनल ओनर की मेमोरी के अकॉर्डिंग वो घर यहीं कहीं होना चाहिए। देन वो एक घर का दरवाजा नॉक करता है और नॉक करते हुए कहता है हेलो ब्रदर, क्या आप वापस आ गए? तभी उस घर से एक आदमी निकलता है और उससे कहता है सेकंड ब्रदर, चलो अंदर आके बात करते हैं। देन में आगे बताया जाता है कि उसके सेकंड ब्रदर का नाम लीलिन है। देन लीलिन अपने भाई से कहता है तुमने कुछ खाया नहीं होगा है ना, जाओ अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करो, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। और हाँ, तुम्हारी भाभी काम पर गई है तो वो थोड़ी देर के लिए नहीं आने वाली। और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो वो लड़का कहता है वाह बढ़िया, उसने मुझे रुकने के लिए भी नहीं कहा। देन वो अपने आसपास के खाली एरिया को देखकर कहता है ये जगह क्या मुझे करना चाहिए? देन वो मार्केट से लाए हुए उन सभी एनिमल्स के खून को फ्लोर पर गिराकर कुछ मार्क बनाने लगता है। देन वो कुछ डिजाइन बनाने के बाद कहता है मैंने अपने दिमाग में काउंटलेस टाइम्स इस फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को बनाया है, इसीलिए इसको बनाना आसान था। तो चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। देन वो कहता है डिस्पाइट लीजुओ, धर्म ग्रंथों को पढ़ने और उनकी सच्चाई को देखने के बाद अपने हर्ट को क्लैरिफाई करने के लिए सिद्धांतों को लगन से बनाए रखने के बाद सभी लिविंग बींग्स को बचाने की इच्छा के साथ मैं पुराने ऋषियों के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। डिस्पाइट लूजुओ, मैं विनम्रता पूर्वक स्वर्ग निकलने वाले से ऑर्डिनेशन के लिए प्रे करता हूँ, लेकिन वो पाता है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो वो कहता है कोई असर नहीं? मुझे मत कहना कि ग्रैंड मास्टर को पता है कि मैंने वास्तव में 100 स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं। तो ये बात सोचकर वो कहता है तो इसका मतलब कि मैं ऑर्डिनेशन के थ्रू इमॉर्टल नहीं बन सकता, मेरे पैसे। लेकिन तभी उस लड़के को कुछ अजीब सा होने लगता है और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है। तभी उसके पीछे एक साया दिखता है। तो वो लड़का कहता है मैं कुछ क्लियरली नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं सच में कुछ क्लियरली नहीं सुन पा रहा हूँ। तभी उसकी बॉडी वो डीमन पोजेस कर लेता है और वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। देन वो लड़का जब अगली सुबह उठता है अजीब अजीब चीजों के इमेजिनेशन हो रही होती है। तो ये सब देखकर वो कहता है ये क्या है? देन उसकी इमेजिनेशन धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। जैसे जैसे उसकी इमेजिनेशन क्लियर होती जाती है तो वो लड़का धीरे धीरे शॉक होने लगता है और जैसे ही उसकी इमेजिनेशन पूरी तरह क्लियर हो जाती है तो वो देखकर कहता है ये तो एक सील स्क्रिप्ट है। तभी वो सब कुछ उसके मुंह में जाने लगता है और फिर वो लड़का जमीन में गिरने लगता है और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है। देन कुछ कंप्यूटराइज फॉर्म में दिखता है, उसमें लिखा रहता है लोडिंग इनिशियल ऑथराइजेशन। सिनेमैटिक स्टोरी में देखने को मिलता है कि तभी उसका भाई वहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आता है और वो देखता है उसका भाई वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। तो वो सारा खाना फेंककर अपने भाई की ओर तेजी से भागता है। उसे बेहोश देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे जगाते हुए कहता है थर्ड ब्रदर क्या हो गया, उठो। तभी वहाँ पर लिलिन की वाइफ भी दौड़ते हुए आती है और वो कहती है हे थर्ड ब्रदर क्या हुआ? तभी उस लड़के को धीरे धीरे होश आने लगता है। देन वो अपनी भाभी को देखते हुए कहता है ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, मैं ठीक हूँ। तो लिलिन कहता है ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, हाँ तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तभी उसे याद आता है और वो कहता है मुझे फॉर्जिंग शॉप वापस जाना होगा। तो उसका भाई लिलिन कहता है अभी कुछ दिन के लिए घर पे आराम करो, तुम थक गए होगे। तो वो लड़का कहता है मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। तो उसे देखकर वो लड़का कहता है ये क्या है? देन उस स्क्रीन पे कुछ लिख के आता है। तो उसे देखकर वो लड़का कहता है क्या एक सिस्टम? इसका फाउंडर अपने समय से बहुत आगे था। इंफॉर्मेशन की बाढ़ ने मेरे दिमाग को तुरंत भर दिया, जैसे कि मुझे हमेशा से पता था। मैंने तलवार उठाने की इतनी तीव्र इच्छा कभी महसूस नहीं की थी। देन उसे स्क्रीन पे कुछ लिख के आता है। तो उसे देखकर वो लड़का कहता है अच्छा, तो फाउंडर जानता है कि अपने डिस्पाइल से उनकी पूरी कीमत वसूलनी है। देन वो लड़का बाहर जाने लगता है और वो अपने भैया और भाभी से कहता है आप दोनों अंदर जाइए, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, मुझे कुछ पैसे बनाने हैं। कहता है क्या तुम ठीक हो? ये तो कुछ भी नहीं,
गार्ड किन ने मुझे एक नई टेक्निक सिखाई है और मैंने उसे बहुत ज्यादा कर दिया, तो अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। देन वो अपने मन में कहता है, जीतने के लिए पे करने से पहले फाउंडर्स के चीट क्या कुछ काम के हैं। देन आगे स्टोरी में फोर्जिंग शॉप का मिडिल कोर्टयार्ड दिखाया जाता है। उस कोर्टयार्ड में बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं, तो उनको देखते हुए वो लड़का कहता है, हैमर भी आयरन का बना हुआ है, ये वर्क करेगा है ना। वापसी में आते समय वेपन मास्टर की स्किल्स नेचुरली मेरे अंदर गूंज रही थी, मुझे एक हथियार खोजने और शुरू करने के लिए मोटिवेट कर रही थी। तभी वो कुछ नोटिस करता है, सभी लोग एक लाइन में एकदम शांत खड़े होते हैं, तो उन सभी को ऐसा देखकर वो कहता है, हाँ इतना सन्नाटा, क्या ये कोई दूसरा लेसन शुरू करने जा रहा है। तभी उनका टीचर कहता है, व्हाइट एप क्लोक हैमर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्टैंस है और एक्सटर्नल हैमर है, और इनमें से 3 इंटरनल हार्मनी है और 3 एक्सटर्नल हार्मनी। और जब एक बार ये सारी 6 की 6 हार्मनी इंटरनल और एक्सटर्नल मास्टर कर लोगे तो आर्ट परफेक्ट हो जाएगी। देन ऐसा कह के वो अपने एक स्टूडेंट के कंधे पर हाथ रखता है, तो इससे उस लड़के को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। देन उस लड़के से वो आदमी कहता है, अगर तुम्हारे पैर सीधे नहीं रहेंगे तो तुम्हारा हमला वीक रहेगा। व्हाइट एप क्लोक हैमर फॉर्जिंग शॉप की एक सबसे जरूरी मार्शल आर्ट है, जो कि 200 सालों से चली आ रही है। ये 4 लेवल्स में डिवाइडेड है, नोवाइस, एडेप्ट, माइनर, मास्टरी एंड मेजर मास्टरी। अगर तुम लोग इनर कोर्टयार्ड में जाना चाहते हो तो तुम्हें साल के एंड तक इस आर्ट की नोवाइस लेवल तक पहुंचना होगा। तो जैसे ही वो लड़का एक मूव करने की कोशिश करता है तो उससे वो मूव नहीं हो पाता है, और वो कहता है, ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो उसे देखकर लिलिन का भाई कहता है, ये तो रूथलेस है। तभी उसके पास एक दूसरा लड़का आता है और उसको एक हैमर पकड़ाते हुए कहता है, अपने हथौड़े को ऊपर उठाओ और घोड़े की मुद्रा अपनाओ। देन जैसे ही वो हैमर को उठाता है तभी उसके सामने वो स्क्रीन ओपन हो जाती है और उसमें कुछ लिखा होता है। देन उसको पढ़ने के बाद वो लड़का कहता है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि ये ओल्ड मैन ऑर्डिनेशन सेरेमनी के लिए ऑब्सेस्ड है। मैंने तो अभी तक एक वेपन भी वेल्ड नहीं किया है और चीजें अभी से ही डिफरेंट हो गई हैं, क्योंकि वो अपनी पावर की वजह से उस हैमर को बहुत ही आसानी से चला पा रहा था। तो वो अपने आप से कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इतने सारे लोग देख रहे हैं, अगर ये हथौड़ा गायब हो गया तो ये सस्पिशियस होगा। ही। तभी उसका मास्टर एक मार्शल आर्ट दिखाता है और कहता है, पावर ग्राउंड से जनरेट होती है, पैरों से होते हुए और कमर और हिप से होते हुए, शोल्डर्स और आर्म के थ्रू फ्लो होते हुए रिस्ट और फिंगर्स पर शो होती है, जिससे कि व्हाइट एप अपने आर्म को एक्सटेंड करता है। तो उसकी ये बात सुन के वो लड़का अपने मन में कहता है, व्हाइट एप ये तो मेरी पास्ट लाइफ के एनिमल कॉपी स्टाइल की तरह है। तभी उसका ट्रेनर कहता है, हॉर्स स्टेंस सिंपल लगता है लेकिन उसको मास्टर करना बहुत डिफिकल्ट है। याद रखना आज तुमने क्या सीखा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देन वो अपने भाई फैटिसन से कहता है, यहाँ कुछ लोग हैं जिनमें डिसेंट पोटेंशियल है लेकिन उनका बेस बहुत कमजोर है, वे सफल नहीं हो पाएंगे। देन वो अपने भाई को सर्व करते हुए कहता है, भाई किन आपने किसके बारे में कहा कि उनमें अच्छी क्षमता है। तो किन कहता है, वो लोग जो कि इम्प्रोवाइज्ड फैमिली से हैं। देन पैटिसन उसके पीठ पीछे कहता है, ब्रदर किन तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। देन पैटिसन उन सभी स्टूडेंट्स पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी लोग कड़ी मेहनत करो और सुस्त ना हो, अगर तुम में से किसी ने भी सुस्त होने की हिम्मत करी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देन ऐसा कह के वो एक फेक स्माइल करने लगता है। देन पैटिसन उस लड़के की ओर अजीब नजर से देखने लगता है, तो उसे ऐसा करते देख वो लड़का अपने मन में कहता है, डैम जैसे वो मोटा मुझे देख रहा है, कुछ तो कर। डिनेमा की स्टोरी में देखने को मिलता है कि उन सभी को ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है, तो वो लड़का बेहोशी की हालत में कहता है, अब मैं और देर नहीं सह सकता। ये स्टैंस देखने में सिंपल है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्टेमिना कंज्यूम करता है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, मेरा फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा टेरिबल है। बाकी सारे पेंटिक्स काफी बेटर कर रहे हैं और आधे से ज्यादा लोग अभी भी कर रहे हैं, और इस मिडिल कोर्ट यार्ड में
में सिर्फ निगुई बचा है। तो निगुई उस लड़के को देखते हुए अपने मन में कहता है। तो उस लड़के ने भी फाइनली गिव अप कर दिया। देन हमें आगे देखने को मिलता है कि वो लड़का एक जगह खड़ा होता है जहाँ पर बहुत सारे हैमर्स होते हैं। देन वो एक हैमर को उठाकर कहता है, यहाँ पर दर्जनों हैमर है, अगर एक गायब भी हो गया तो कोई नोटिस नहीं करेगा, है ना। क्रेटेक सिस्टम में है, इसका मतलब कि अनग्रेडेड है ना। यहाँ पर 43 प्रैक्टिस हैमर्स हैं और ये सारे अनग्रेडेड वेपन्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक जैसा नहीं है। इनमें से ज्यादातर प्रैक्टिस हैमर्स को चलाने से केवल नोवाइस लेवल की हैमर टेक्निक बफर मिलती है, लेकिन दर्जनों और बाकी सब अडेप्ट लेवल के हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डीपेस्ट कलर है। भले ही ये सभी अडेप्ट लेवल के हैं, ये सब में से बेस्ट होगा, है ना। यही है वो। देन वो उस हथौड़े को लेकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी वो हैमर से कहता है, व्हील्ड। तो उसके ऐसा कहने से वो हैमर बिजली की स्पीड से चलने लगता है। तो ये देखकर वो लड़का कहता है, इतना बड़ा हथौड़ा हवा में गायब हो गया, ओह शिट। देन हमें देखने को मिलता है कि वो अपना हैमर एक प्लेटफॉर्म पर रख देता है। देन ऐसा करने के बाद वो कहता है, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा छोटा है, मैं ज्यादा से ज्यादा इस पे कुछ ही हथौड़े रख सकता हूँ। देन वो उस हैमर को उठाता है, जिससे कुछ अजीब से स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं। तभी अचानक से उसके सर में बहुत ही जोर से दर्द होने लगता है और उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। तो ये देखकर वो कहता है, फिर से। देन हमें देखने को मिलता है कि उसके दिमाग में उस लड़की की इमेजेस चल रही होती है, जो कह रही होती है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो ये देखकर वो लड़का कहता है, ओह नो, ये भी कर सकते हैं। देन वो अपने अंदर प्रैक्टिस कर रहे लोगों को देखकर कहता है, लोअर बॉडी, टेल बोन, दोनों आर्म, हाथ, आँख। तो इस स्टेज में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स है। देन अगली सुबह हमें देखने को मिलता है, निगुई नींद से अभी अभी उठा होता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वो कहता है, मैंने कल सच में बहुत ही ज्यादा कर दिया, पूरी रात सोने के बाद भी मेरा वेस्ट अभी भी दर्द हो रहा है। तभी निगुई उस लड़के को देखकर चौंक जाता है और वो उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम कब उठे? क्या ये लड़का आधी रात में प्रैक्टिस करने तो नहीं चला गया था? तो वो लड़का निगुई से कहता है, मैं अभी अभी उठा हूँ। तो निगुई उस बच्चे की तरफ अजीब नजर से देखते हुए कहता है, अभी अभी जागे हो? देन वो अपने मन में कहता है, इस बच्चे में बहुत ज्यादा एनर्जी है, ऐसा नहीं लगता कि वो पूरी रात जाकर प्रैक्टिस करता रहा। मुझे पता था कि ये दुबला पतला बंदर छिपकर प्रैक्टिस करने की हिम्मत नहीं करेगा। देन वो लड़का अपने मन में कहता है, मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने सपनों में करना। देन हमें आगे स्टोरी में देखने को मिलता है कि सभी लोग लकड़ियां ढो रहे होते हैं और वो सारी लकड़ियों को एक जगह जाकर इकट्ठा करते हैं। तो उन लकड़ियों को इकट्ठा करते करते वो लड़का अपने मन में कहता है, हालांकि मैं रातों रात इतना पावरफुल नहीं बन गया। देन वो अपने हाथ को मूव करते हुए स्माइल के साथ कहता है, पावर पर मेरा कंट्रोल पूरी तरह से डिफरेंट लेवल पर है, मैं पावर के हर एक लास्ट फ्लो को महसूस कर सकता हूँ। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं मार्शल आर्ट। मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनर कोर्ट में जाना होगा, वही है असली जगह ट्रेन होने की। देन में आगे देखने को मिलता है कि सभी लोग प्रैक्टिस के लिए फिर से इकट्ठा होते हैं। तो उन सभी का मास्टर कहता है, आज मैं क्लॉक हैमर सिखाऊंगा, सभी लोग एक हथौड़ा पकड़ो और स्टैंस अपनाओ। तो ये सुनकर उनमें से एक लड़का कहता है, और स्टैंस प्रैक्टिस? हमें तो अभी ठीक से खाने का भी टाइम नहीं मिला, कोई रास्ता ही नहीं कि मैं और स्टैंस होल्ड कर सकूं। तो दूसरा लड़का थकी हुई आवाज में कहता है, ठीक है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि लेलिन का सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो अपने हथौड़े को पकड़कर कहता है, ये एक ऑर्डिनरी हैमर है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन है, जैसे ये मेरा ही पार्ट हो। ये फीलिंग एकदम इनक्रेडिबल है, मेरा हैमर जो मुझे लास्ट नाइट ही मिला। देन सभी लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो उनका मास्टर सभी से कहता है, स्टैंस प्रैक्टिस और हैमर टेक्निक मोशन और स्टिलनेस को जोड़ती है, आप सभी इसे सीरियसली लें। आपको लगता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? तभी निगुई ट्रेनर से चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर लू, नोवाइस लेवल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? देन ट्रेनर कहता है, एवरेज एबिलिटी वाला कोई व्यक्ति लगभग आधे साल के प्रैक्टिस में नोवाइस लेवल तक पहुंच सकता है। जो कोई भी नए साल से पहले उस तक पहुंचता है, उसे मास्टर किन द्वारा पर्सनली सिखाया जाएगा। क्लॉक हैमर के 18 रूप हैं, आज मैं आपको पहला सिखाऊंगा। निगुई,
तुमसे शुरू करते हैं। तो ट्रेनर की ये बात सुनकर लेलिन अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये ऐसे है। देन वो सभी लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। देन ट्रेनर निगुई को सिखाते हुए कहता है, पावर जमीन से शुरू होती है, पैरों में जनरेट होती है, कमर और हिप से गुजरती है और कलाइयों तक पहुंचती है। याद रखो तुम्हारी शक्ति एक आंधी की तरह होनी चाहिए। तो निगुई उससे कहता है, समझ गया। लेकिन लेलिन का भाई अपने हैमर के साथ शो ऑफ कर रहा होता है, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। देन ट्रेनर की बात ये सुनकर वो कहता है, बुरा नहीं है, क्या ये लिटिल का पहले से ही नोवास लेवल तक पहुंचने वाला है, तो चलो एक ट्राई करते हैं। और ऐसा कह के वो अपना हैमर जोरों से घुमाता है, जिससे उस कोर्टयार्ड में बहुत ही ज्यादा पावर जनरेट होती है, जिसे हर कोई देखकर शॉक हो जाता है। और उन सभी के साथ साथ निगुई भी शॉक हो जाता है। लेकिन उसकी ये ताकत देखकर ट्रेनर उसकी तरफ एक अजीब नजर से देख रहा होता है। देन हमें आगे स्टोरी में देखने को मिलता है कि फैटिसन और उसका भाई किन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तो फैटिसन अपने भाई से कहता है, चलो ब्रदर किन पी भी लो। तो किन उससे कहता है, मेरे लिए अब और नहीं, मुझे उन छोटे बच्चों के प्रैक्टिस देखने जाना है। तो फैटिसन कहता है, हे ठीक है। देन फैटिसन अपने भाई से कहता है, बाय द वे ब्रदर किन, मैंने सुना है कि हम एक नई शॉप ओपन कर रहे हैं जिलोंग प्रीफेक्चर में न्यू ईयर के बाद, और शॉपकीपर जो है वो प्रीफेक्चरल सिटी में होगा। अगर ऐसा है तो तभी उसका भाई किन कहता है, तुमसे किसने कहा ये सिर्फ एक अफवाह है। जब तक क्यूलोंग जिंदा है, दुकानदार काउडिंग शहर के लंबे समय तक छोड़ने की हिम्मत कैसे करेगा। वो आदमी डिवाइन वेपन वैली से आया एक जहरीला अजगर है जो नदी पार करके गया है। तो फेडिसन कहता है, हाँ आपने सही कहा ब्रदर किन, ये सिर्फ एक रूमर है, एक सिर्फ रूमर। मैं सिर्फ ये सोचा था कि अगर आप कोई शॉप में चेंजेस कर रहे हैं तो अपने इस छोटे भाई को मत भूलिएगा। तो किन कहता है, तभी किन की नजर उस बच्चे पे जाती है। तो उसको देखकर वो कहता है, वो बच्चा। देन फेडिसन कहता है, क्या हो गया। देन किन कहता है, लेलिन का छोटा भाई। तो फेडिसन कहता है, मुझे तो यही लगता है। देन किन कहता है, उसने पहले ही फर्स्ट 3 फॉर्म्स परफॉर्म कर लिए हैं, उसमें पावर की कमी है, लेकिन उसके मूवमेंट्स इतने स्मूथ है जैसे कि वाटर फ्लो कर रहा हो, और वो इतना ज्यादा अच्छा कर रहा है जैसा कि मैं पहले था। इस बच्चे का टैलेंट निगुई से बहुत ही ज्यादा बेटर है। हाँ, हैमर के साथ नेचुरल। तो किन की ये सब बातें सुनकर फेडिसन को कुछ समझ नहीं आता। देन वो उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, ये लड़का कहीं इसने किन शियोंग को ऑफेंड तो नहीं कर दिया किसी तरह से। देन में आगे देखने को मिलता है कि ट्रेनिंग करते करते उन लोगों को शाम हो जाती है। तो लेलिन का छोटा भाई अपना हैमर भी वेपन स्टोर में रखने जाता है। तभी उसको वहाँ पर एक वेपन दिखता है, तो उसे देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, जो मेरी नाक के नीचे था उसे मैं कैसे भूल गया। मैं तो इस लकड़ी काटने वाली मशीन के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। देन वो उस वेपन को उठाता है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, उसमें कुछ लिखा रहता है। तो उसको पढ़कर वो कहता है, एक अनरैंक्ड लोएस्ट ग्रेड आइटम। देन वो उस वेपन को वहां रखकर चला जाता है। देन में आगे देखने को मिलता है कि वो लड़का ट्रेनिंग करके बहुत ही ज्यादा थक जाता है और वो एक जगह बैठा होता है और वो कहता है, मुझे फिर से भूख लग रही है। सारा दिन काम और ट्रेनिंग, मेरा छोटा सा शरीर बिना मीट के नहीं चल सकता। मुझे पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना है। मेरे दूसरे भाई ने मुझे जो चांदी के टुकड़े दिए हैं वे ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। मुझे कुछ पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। देन ऐसा कह के वो मीट शॉप मीट लेने जाता है। तो मीट लेते हुए उसकी नजर वहाँ रखे मीट काटने वाले नाइफ पर पड़ती है। तो उसे देखकर वो दुकानदार से कहता है, हे बड़ी, क्या मैं तुम्हारे उस मीट काटने वाले नाइफ को देख सकता हूँ। तो दुकानदार उसे वो नाइफ दे देता है। जैसे ही वो उस नाइफ को अपने हाथ में पकड़ता है, तभी उसके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन में उस नाइफ की डिटेल्स आ जाती हैं। तो उस नाइफ के बारे में जानने के बाद वो दुकानदार से कहता है, क्या ये नाइफ तुम मुझे बेचोगे। तो ये सुनकर वो दुकानदार कहता है, अगर तुम इसे चाहते हो तो क्या ख्याल है एक क्यूआन के बारे में। तो वो लड़का कहता है, मैं इसे ले लूंगा। देन वो लड़का उस नाइफ को लेकर मुस्कुराते हुए वहाँ से जा रहा होता है। तो उसकी ऐसे हरकतें देखकर मार्केट में सभी लोग डर जाते हैं। देन वो लड़का कहता है, हे
लगता है मुझे एक और वेपन मिल गया। देन वो उस नाइफ को ले जाकर उस हैमर की प्लेस पे रख देता है। देन वो कहता है वेपन मास्टरी रजिस्टर में बोन काटने वाले नाइफ ने प्रैक्टिस हैमर को रिप्लेस कर दिया है। देन वो कुछ सोचते हुए कहता है ये ऐसा है जैसे एक कपड़े की परत उतार दी गई हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे अभी भी स्टैंस प्रैक्टिस और हैमर फॉर्म्स याद है, लेकिन एडप्ट लेवल हैमर टेक्निक जा चुकी है। वो फेमिलियर फीलिंग जैसे मैं बहुत सालों से हैमर से प्रैक्टिस कर रहा था अब खत्म हो गई है। लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं सालों से मीट काट रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन को बदलने से मुझ पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैं जब चाहूँ तब उन्हें बदल नहीं सकता। तो ये सब सोच के उसे बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और वो अपना सर पकड़कर चिंता के मारे बोलता है यहाँ बहुत सारी चीजें हैं चिंता करने के लिए। वेपन मास्टर रजिस्टर का प्लेटफॉर्म अभी भी कुछ और हथियार रख सकता है, लेकिन और भी ज्यादा वेपन चलाने के लिए मुझे रजिस्टर को ही अपग्रेड करना होगा। लेकिन उसको अपग्रेड करने की कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श है। एक रीइंकार्नेटर के लिए ये डायस मास्टर बहुत ज्यादा गरीब है। देने में आगे देखने को मिलता है कि फेडिसन टब में बैठ के नहा रहा होता है और वो लड़का उसके घर के पास से निकल रहा होता है। तभी उस लड़के की आवाज सुन के वो फेडिसन कहता है ली युएन यहाँ आओ और मेरे लिए गर्म पानी ऐड करो इसमें। तभी फेडिसन की आवाज सुन के ली युएन कहता है हाँ। देन वो एक बकेट में गर्म पानी लेके जाता है और उसके टब में गर्म पानी ऐड करता है। तो फेडिसन ली युएन से कहता है मैंने सुना कि हैमर के साथ तुम काफी बढ़िया थे, कितनी अफसोस की बात है। तो ली युएन कहता है हेड कुक सन अफसोस की बात। तो फेडिसन उससे कहता है एक बात जो मुझे अभी अभी पता चली है वो ये है कि फोर्ट्रेस बियर को मार्शल आर्ट, अच्छी वाइन और बढ़िया खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यार है वुमेन्स। तो उसकी ये बात सुनकर ली युएन शॉक हो जाता है और वो कहता है आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फेडिसन कहता है वे कहते हैं कि वे चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट में एक रख रखा है, मैंने सुना है उसका सरनेम न्यू है, उसकी बॉडी पतली और अट्रैक्टिव है। तो ली युएन कहता है सरनेम न्यू। देन वो निगुई को इमेजिन करते हुए अपने मन में कहता है क्या वो निगुई से रिलेट करती है। देन फेडिसन कहता है हमारी फोर्जिंग शॉप 200 साल पुरानी है, ट्रेनिंग प्रोसीजर्स के लिए हमारी अपने प्रोसीजर्स हैं, लेकिन आमतौर पर किंचुएन आपको मार्शल आर्ट सिखाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो ये बात सुनकर ली युएन उस बकेट को बहुत जोर से जमीन पे रखते हुए कहता है अच्छा तो ऐसा है। देन फेडिसन उससे कहता है इस बार हर आउटर कोर्ट को इनर कोर्ट के लिए सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, इसीलिए 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले निगुई मिडिल कोर्ट में शामिल हो गया, क्या तुम समझ रहे हो। तो उसकी वो बात सुनकर ली युएन कहता है एडवाइस के लिए थैंक यू हेड कुक सन। तो फेडिसन कहता है तुम निराश तो नहीं हो, डेफिनेटली तुम एक बेस्ट परफॉर्मर हो, फिर भी तुम इनर कोर्ट नहीं जा सकते, क्या तुम्हें कोई नाराजगी नहीं होती। तो ली युएन कहता है छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जिससे कि नाराज हुआ जाए, वो मौका तो शुरू से ही मेरा था ही नहीं, तो फिर मुझे नाराजगी क्यों होगी, कम से कम मुझे मार्शल आर्ट सीखने का मौका तो मिला। तो फेडिसन कहता है कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम अभी भी किसी बात पर गलत हो। व्हाइट एप क्लॉक हैमर शायद दुकान में सबसे अच्छा मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन वे इसे इतनी आसानी से तुम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये बात सुनकर ली युएन शॉक हो जाता है और वो उससे कहता है क्या वो कंप्लीट वर्जन नहीं है। तो फेडिसन कहता है ऑफ कोर्स सभी फॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन केवल फॉर्म्स और स्टैंस प्रैक्टिस के साथ सबसे ज्यादा योग्यता वाला पर्सन भी 3 से 5 साल से कम समय में नो वॉइस लेवल तक पहुंचने का सपना नहीं देख सकता।